केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार यानी कि 11 मार्च को सीएए 2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादों से भरे इस कानून को पारित किए जाने के 4 साल बाद केंद्र के इस कदम के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या इससे उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर में रह रही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी? इस बारे में कानून क्या कहता है, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी? इसे लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं। इसी बीच सीमा हैदर ने सीएए लागू होने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। घोषणा के बाद उन्होंने नोएडा में अपने परिवार के साथ जश्न भी मनाया। गौरतलब है कि इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दरअसल पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। उसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण 4 जुलाई को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके प्रेमी सचिन को भी अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने भी दोनों से काफी पूछताछ की थी। 7 जुलाई 2023 को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी। सीमा ने दावा किया था कि वो उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी कर ली थी। भारत आने के बाद सीमा हैदर सनसनी बन गई थी। शुरुआत में सीमा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जासूस बताया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा से पूछताछ की थी। हालांकि बाद में सीमा को छोड़ दिया गया था। सीमा ने सचिन के साथ नेपाल में शादी का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 13 मार्च 2023 को दोनों ने नेपाल में शादी की थी। सीमा के भारत आने के कुछ दिन बाद ही दोनों की शादी की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस तस्वीर में सीमा की मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र था। सचिन और सीमा के गले में वरमाला पहने एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। फिलहाल सीमा को सचिन के घर वालों ने अपना लिया है और वो सचिन की पत्नी के तौर पर भारत में रह रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएए के तहत सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी? तो इसका सवाल का जवाब आज हम आपको देते हैं नहीं, क्योंकि सीमा हैदर 2014 से पहले भारत नहीं आई। दूसरी, वो मुसलमान है। प्रवासी मुस्लिमों को सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती। हालांकि सचिन के साथ शादी के बाद वो बतौर हिंदू महिला की तरह रहती है, लेकिन ना तो वो जन्म के आधार पर हिंदू है और ना ही 2014 से पहले भारत आई थी। इसलिए इस कानून के तहत तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।